आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई यूपी वालों? यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आज स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था 20 जनवरी 2026 को। ठीक है, इसमें 3 ही मैथ के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2 इसमें डीआई के हैं। ठीक है, दो जो थोड़े ही अच्छे क्वेश्चन है और वो शॉर्टकट से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी कारण में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि वो शॉर्टकट से हो सकती है, तो इस कारण मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देख पा रहे होगे 3 क्वेश्चन है, तो इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, ये पेपर आप देख सकते हैं, बहुत सारे चैनलों पे डला हुआ है। ठीक है, एक शिक्षा दीक्षा के नाम से भी है, वहां पे भी आप ये देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये तो आसान है हमारा। क्या क्या रखा है कि 120 मिनट में 20 किलोमीटर। ठीक, तो हमारा चाल बताने किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना हो गया 2 घंटे, तो आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए आप, इससे अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपने, इंग्लिश पढ़ लो हिंदी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। क्या रखा, आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एमबीए प्रवेश परीक्षा के लिए नामित उम्मीदवारों और विभिन्न संस्थानों में नामित उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का वितरण है। इसमें नामित है और नीचे वाले में क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार हैं। इसमें नामित तो हमारे क्या है 85-50 है और परीक्षा उत्तीर्ण 5700 है। अब जो हमारा पूछा गया है वो देखिए आप, क्या पूछ रखा हमारा, तो हमारा पूछा गया है कि एस और पी से उत्तीर्ण, मतलब यहां से हमें एस और पी लेना है। क्या रखा है की संख्या संस्थान टी और आर से नामित, मतलब ऊपर वाले टी और आर का लेना है। ठीक है, यहाँ से एस और पी और वहां से टी और आर उम्मीदवारों की कुल संख्या से अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, बी ऑप्शन में है। कई बार यूपी के पेपरों में ये क्वेश्चन, ये आंसर भी मिलता है नन ऑफ द अबव, थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो हमारा क्या रखा है, पी एस नीचे वाला और टी आर ऊपर वाले का। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करके हम कर सकते हैं इसको। हाँ, अब हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो क्या रखा है, पी और एस, तो यहाँ से देखो 18 और ये 16, तो कितना आ गया 34, तो 5700 का 34%, 5700 का 34%, तो गुणा में 34 बटे में 100। ठीक है, और यहाँ पर हमारा देखो ये 8500, तो 8500 का 85 50 85 50 गुणा में, अब यहाँ पर क्या रखा है टी और आर, तो टी ये रहा आर ये रहा, तो 18, तो 18 बटे में 100। ठीक है, इसका डिफरेंस तो माइनस, अब डबल जीरो से एक गया, 5 से काटेंगे तो 2, ये आ गया हमारा 9, यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, तो अब यहाँ से करोगे तो 9 एकम 9। ठीक है, और उन 17 निम्मा 153। ठीक है, 1539 हमारा आंसर, ना आंसर नहीं मतलब यहाँ से वैल्यू आ गई, माइनस में डबल जीरो से ये गया। अब 34 तिया कर सकते हैं या 57 गुणा में 2 करोगे और फिर बाद में 17 करते हैं तो ये 114, और 17 तक रहेंगे तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो 6, 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 187, 6 जोड़ेंगे तो 183। ठीक है, ये आ जाएगा, समझ में आ गया। तो 1838 डिफरेंस लेना है ना, अंतर ही लेना था ना, अंतर ही लेना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये बड़ा है तो बड़े वाला आके आना था ना, तो 5700 आके आना था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9 और ये 3, तो 399 हमारा आंसर। ठीक है, 399 देखते हैं हम किस में है, तो 399 किसी में भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर। ठीक है, तो कई बार यूपी के एग्जाम्स में होता है, मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं यूपी के बहुत सारे पेपर करवाता हूँ। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा हमारा ये। ठीक है, तो अप्रैल में क्या रखा 360, 365, 370, 385, 400 और 405। अब कह रहे हैं किस
आवधिक परीक्षा में छात्र ने पिछली आवधिक परीक्षा की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करी। यहाँ पे देखो, ये 5 बढ़ा, ये 5 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 15 बढ़ा, और यहाँ पे भी 15 बढ़ा, है ना, और यहाँ पर कितना बढ़ा, 5। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते 4, है ना। तो इसमें या तो हमारा हो सकता है अक्टूबर या दिसंबर, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा 15, तो 15 बटे में 370, है ना, और ये कितना बढ़ा, 15 बटे में 385, ठीक है। अब एक चीज देखो, बटे में अगर बड़ा आ गया तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है, और बटे में जैसे ऊपर का अगर बराबर है, न्यूमरेटर हमारा बराबर है डिनोमिनेटर, जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अक्टूबर क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। पिछले साल से क्या रखा है, तो अक्टूबर जब अगस्त था 370 था, अब 385, 15 बढ़ गया। इसी तरह इसमें भी कितना बढ़ गया, 15, लेकिन ये क्या है, वैल्यू यहाँ पे बड़ी है ना। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, ठीक है। तो अक्टूबर हमारा आंसर। तो यूपी का पेपर खत्म होता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। एनटीपीसी की भी हमारी स्टेटस आउट हो चुका है, उसके अलावा जो भी आते हैं सारे के सारे डालता हूँ। उसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 29 मेंसुरेशन का कर दिया है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो क्विक रिवीजन सीरीज का। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है भाई साहब, जो भी पेपर होते हैं मैं यहाँ पे करवाता हूँ। जैसे ये रहा मेंसुरेशन 2D, है ना, क्विक रिवीजन सीरीज के उससे करवाने लग रहा हूँ, आपने जरूर देखना है। जैसे बिहार के हो गए, ये DTU का हो गया, पंजाब, भाई साहब ये प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने हर पेपर के। KVS का हो गया, 2026 के मैंने 20 पेपर करवा दिए, 21वां ये रहा। ये हमारे इसके हो गए, ठीक है। TCS के हो गए, IB के हो गए, DSSB के, एजुकेटी के, पांडिचेरी, केरल, हिमाचल प्रदेश, हाई कोर्ट, पंजाब, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक PCS हो गए, 2025 के करवा रखे थे, रेलवे के हो गए, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्विक रिवीजन सीरीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, ये रहा 29, ठीक है। 28 भी करवा दिया था, टाइम एंड वर्क। ये सारा का सारा सिलेबस आप फ्री में यहाँ से यूपी वाले कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में लगभग अरिथमेटिक मैथ आता है, तो अरिथमेटिक का सारा आप यहाँ से कर सकते हो। एडवांस के लिए मैं अलग प्ले लिस्ट बनाऊंगा, वो भी जल्द ही बता दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरा का पूरा सिलेबस कर लीजिए।